नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज के इस संडे के फंडे के नए कार्यक्रम में आपका स्वागत, अभिनंदन और कार्यक्रम को देखने के लिए आपका आभार। सभी जानते हैं, समझते हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि चुनौतीपूर्ण समय है। जगह जगह पर विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति है। कोरोना दोबारा पैर पसार के बैठा है। हम लोग मोबाइल से चिपटे हुए हैं, सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स देख रहे हैं, कुछ टीवी को देख रहे हैं और कुछ बाएं दाएं की बातें सुन रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं साथियों, हाँ आपसे, कि अपने आप को पढ़ रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, अपना आत्म विश्लेषण कर रहे हो? नहीं, आप मुझसे सवाल करोगे कि आ गए हैं बताने के लिए, भाषण देना तो बड़ा आसान होता है, अपना आत्म विश्लेषण कर रहे हो? तो साथियों, आज का समय आत्म विश्लेषण का है। अखबारों के माध्यम से जब रिपोर्ट्स आती हैं कि सरकारी रिपोर्ट ये है, एक्चुअल रिपोर्ट ये है, कई लोग बीमारी से बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं, परेशान हुए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और कई और लोगों के ऊपर परम प्रभु परमात्मा की बहुत कृपा है। श्री सिद्धि विनायक भगवान जी के माध्यम से उनके चरणों में रहते हुए आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए, और जो लोग अस्पतालों में बीमार हैं, करा रहे हैं, परेशान हैं, बहुत दुख सहन कर रहे हैं, उनके लिए भी परम प्रभु परमात्मा से ये प्रार्थना है, शंकर भोलेनाथ जी से प्रार्थना है कि वो उनको जल्द ही ठीक करें। जिन लोगों को वित्तीय संकट है, काम धंधा कम है, लॉकडाउन की वजह से भी परेशानी है, वो भी साहस रखें। जब वो समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा था कि आत्म विश्लेषण करें। आपके पास कितनी गाड़ियां हैं पता होगा आपको, कितनी बाइक्स हैं, कितने स्कूटर्स हैं, कितनी प्रॉपर्टी है। सुना होगा जब किसी से पूछें कि ये कितने गज के प्लाट में आपने कोठी बनाई हुई है, तो वो कहता है 200 गज में, 400 गज में। नहीं, 416 में है। तो हम उसे करेक्ट करते हैं, 16 गज भी कम कैसे बता दिए, क्योंकि हमारी प्रेस्टीज, हमारा कॉलर उससे डाउन हो रहा होता है। हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, शेयर्स में कितना लगा रखा है, सोने चांदी के कितने हमारे पास जेवरात हैं। अभी हाल ही में हमारे शहर में 2 बुजुर्गों का मर्डर कर दिया गया, क्योंकि उनके पास सोना चांदी था, दूसरे व्यक्ति को उसकी अभिलाषा थी और उसने इस बात को बिना समझे हुए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ये घिनौना कृत्य किया। जगह जगह पर लोग सेवा भाव से भी कार्य कर रहे हैं, कुछ फोटो खिंचवाने के लिए कर रहे हैं और कुछ अपने कर्मों को सुधारने के लिए कर रहे हैं, आने वाले दिनों के लिए अच्छा कर रहे हैं। मैं साथियों आज आपसे ये पूछना चाहूँगा, रादर आपको झिंझोड़ना चाहूँगा कि आप अभी भी इतना कुछ होते हुए, देखते हुए समझ नहीं रहे हैं। नहीं, सॉरी, आप तो बहुत समझ रहे हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत विद्वान हैं। और आपको क्यों सिखाया जाएगा, क्यों बताया जाएगा? आप तो खुद ही इतने इंटेलिजेंट हैं, शार्प शूटर हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि आपके कितने सांस बाकी हैं, कितने दिन आपको जीना है। और कहा भी जाता है कि बुढ़ापा सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन हम अभी भी अपने आप को पकड़ के बैठे हैं। तो उठो, कितने सारे डिनर सेट पड़े हैं, कितने सारा सामान पड़ा है जो आज तक खोला ही नहीं, अलमारियों में बंद है, हवा भी नहीं लगने देते, किसी को दिखाना भी नहीं चाहते। तो समय है साथियों, ये कोई मजाक की बात नहीं है।
हमारे यमुनानगर का 2041 का आज मुख्यमंत्री जी ने जब पास किया और उसकी रिपोर्ट आई हमारे YJCCI ग्रुप में कि वो डिस्ट्रिक्ट प्लान अप्रूव हुआ है, तो हमारे एक साथी ने कहा चलो हमारी उम्र तो हो गई, अब 2041 तक हम बचेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए चलो अच्छा काम हुआ। भले ही ये मजाक लग रहा हो, भले ही ये इस समय डरावनी स्थिति की वजह से हम डरे हुए हों, लेकिन हमें वर्तमान में जीने की आवश्यकता है। हमें ज़्यादा लंबे लंबे प्लान्स अभी बनाने की जरूरत नहीं है। और कहा भी जाता है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, चाहे कपूत है या सपूत, हमें फालतू की सोचते रहना। और दूसरी जनरेशन के लिए, तीसरी जनरेशन के लिए और सातवीं जनरेशन के लिए भी लोगों ने इतने सारे प्लॉट्स ले रखे हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज ले रखी हैं और इतना सारा कुकृत्य कार्य कर करके दूसरों को परेशान कर करके ऐसा कर रहे हैं। हाँ, माफ करना, अगर आप अच्छे तरीके से सब कुछ कर रहे हैं तो आप एसेट्स अपनी इकट्ठी करें। हस्बैंड वाइफ साथ साथ रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे के बारे में हो सकता है कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो गए हों। आपको ये सोचने की जरूरत है कि कितने लोग आपसे नाराज हैं। आपको गलत फहमी तो नहीं होगी कि बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। आप कभी किसी से पैसा मांगिए और ये कहकर कि वापस नहीं होंगे या मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो देखिए कितने लोग मोबाइल बंद कर देंगे, कितने लोग जवाब देना बंद कर देंगे और कितने लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। वो अगर आपके साथ खड़े हैं तो उनको कॉन्फिडेंस है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास एसेट्स है और आपके पास पैसे हैं, आपके बच्चों की फैक्ट्रीज हैं या आप बहुत बड़ी कंपनीज में, MNCs में काम कर रहे हैं। तो वर्तमान में जीने का मतलब है कि आप स्वस्थ हैं तो आपको अभिमान है कि आप तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आपको ये आज सोचने की जरूरत है, उस व्यक्ति को मनाने की जरूरत है जो आपसे नाराज है। हो सकता है गलती आपकी हो सकता है गलती दूसरे की हो, लेकिन अगर आपका एरोगेंस है, अभिमान है और आप गर्दन को ऐसे कर रहे हैं तो गर्दन को थोड़ा सा नीचे कीजिए, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल व्यक्ति होता है वही व्यक्ति जीवन में माना जाता है, याद किया जाता है। नहीं तो जय सिया राम, राम नाम सत्य है तो चल ही रहा है और पता नहीं कब किसके साथ ऐसी घटना दुर्घटना हो सकती है और उसमें हम सब शामिल हैं। तो हमें इन तमाम चीज़ों से जो हमारे आसपास हो रही हैं, और अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं हो रही है और हम भगवान का सुबह शाम धन्यवाद करते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं और आप लेफ्ट राइट देखते हैं कि क्या इस व्यक्ति को सपोर्ट की जरूरत है। हो सकता है 1,000 रुपये से इस व्यक्ति की सपोर्ट इतनी हो जाए और उसका भला हो जाए। हो सकता है उसका रोजगार नहीं है, हमने उसको रोजगार दिला दिया। तो इन सब चीज़ों को हमें लगातार करने की जरूरत है, तभी हम अपने प्रलब्ध को, तभी हम अपने कर्मों को सुसज्जित कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। और पता नहीं किसकी कितनी सांसें बची हैं और जो हमारे पास एसेट्स हैं, जो हमारे पास पैसा अब है, उसका तो हम सदुपयोग कर लें। जो हम नहीं कर सके, हम कई बार परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं, बीमार होते हैं, तो हम कहते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो वो हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ कर्म भुगतने के लिए आए हैं। 84 लाख योनियाँ हैं। आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी गुरु को मानते हो, पर ये तो मानते होंगे कि आदमी को आदमी के काम आना चाहिए और काम आने के लिए कोई ज़्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं होती। चुपचाप भी कहते हैं नेक काम होते हुए हमने देखा है वृक्षों को छाया देते हुए, और जो पत्थर मारता है उसको भी वो फल दे देता है। तो नाराज नहीं होना। अगर आपने किसी ने आपको गाली दी, नाराज हुआ, हो सकता है वो सिचुएशनल इशू हो सकता है वो टेम्परामेंटल इशू हो सकता है वो प्रोवोकेशन की वजह से हुआ हो। आप रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को साथ गले लगाएं। हो सकता है आज कोविड की वजह से आप गले नहीं लगाना चाहते, लेकिन फ़ोन तो करें, अच्छे मैसेजेस तो भेजें, रेसिप्रोकेट तो करें, उनके लिए समय तो निकालें, अच्छे लेटर बना के उनको कम्युनिकेट तो करें। देखें कोई दोस्त पुराना 20 साल 30 साल पुराना कोई नाराज तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। सिर्फ गूगल के कॉपी करके मैसेज भेजना कि मैं आपका हालचाल पूछ रहा हूँ, उसका कुछ नहीं होने वाला। दिल से उसके साथ जुड़ें और अपने कर्मों को सुंदर बनाएं, अति सुंदर बनाएं, वर्तमान में जिए। जैसे हाल ही में मैं नाना बना, छोटा बच्चा आया। छोटा बच्चा इन सब चीज़ों से ऊपर होता है, उसको देखकर, उसके हर हाव भाव को देखकर आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है कि आगे 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होगा। पहले अभी तो हम
उसको आप पालन पोषण करें, वर्तमान में तो उसे आनंदित करें और हम भी आनंदित हों। तो इन तमाम बातों के लिए, इन तमाम जानकारियों के साथ मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए और वर्तमान में जीने की अभिलाषा लेते हुए आपको आह्वान करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए, नमस्कार।